जी, अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल है? ठीक ठाक हैं। जो भी लोग जहाँ पे भी ये वीडियो देख रहे हैं, सब मुसलमानों को रमज़ान मुबारक हो। यहाँ पे जर्मनी में जिस वक्त मैं वीडियो ये रिकॉर्ड कर रहा हूँ, आज कहीं पे पहला रोज़ा है, कहीं पे पहला रमज़ान जो है वो नहीं है। यहाँ पे बहुत सारी कम्युनिटीज़ जो हैं वो रहती हैं जर्मनी में। ये वीडियो बनाने का मकसद ये है कि मैं आपको बता सकूं कि यहाँ पे जर्मनी में एक्चुअली कोई भी किसी भी जो है वो कंट्री से हो या किसी भी जो है वो मज़हब से हो, यहाँ पे एज सच कोई प्रॉब्लम नहीं होती। आप अपने मज़हब के हिसाब से, आप अपने कल्चर के हिसाब से यहाँ पे रह सकते हैं। कहीं पे प्रॉब्लम होती है जब आप चूँकि हम एशियंस हैं, पाकिस्तान या इंडिया या बांग्लादेश से जो लोग हैं, वो खाना बनाते हुए बहुत सारी ऐसी मसाला जात या चीज़ें जो है वो इंग्रेडिएंट्स इस्तेमाल करते हैं जिसकी स्मेल एक्चुअली यहाँ पे जो लोग रहते हैं या आपके नेबर्स में रहते हैं उनको पसंद नहीं होती। किसी को बहुत ज़्यादा पसंद होती है। वो ये समझते हैं या वो ये सोचते हैं कि ये खाने जो है वो हमें भी खाने चाहिए। इसके लिए वो यहाँ पे जो रेस्टोरेंट होते हैं, जब भी उनके पास टाइम होता है वहाँ पे जाते हैं। लेकिन एज सच जो है वो आप यहाँ पे जर्मनी में जो भी आपका मज़हब है उसके हिसाब से जो है वो रह सकते हैं। यहाँ पे जो सिख बरादरी है या सिख भाई हैं, उनके लिए जो है वो गुरुद्वारे भी हैं, यहाँ पे मंदिर भी हैं, इसके अलावा मस्जिदें भी हैं। यहाँ पे जो भी किसी भी मज़हब से जो है वो तल्लुक़ रखता हो, वो अपनी जो मज़हबी रसूमात है या जो भी उनके त्यौहार होते हैं वो मना सकता है। अगर हम इसको दूसरे सिनेरियो में देखें कि जॉब करते हुए आपको कोई ऐसी डिस्क्रिमिनेशन आपके मज़हब के हिसाब से होती है या नहीं, तो ऐसा कोई ऐसा जो है वो प्रॉब्लम नहीं होता। बहुत सारे जो मुस्लिम्स हैं या जो हिंदू मज़हब से तल्लुक़ रखते हैं, वो गाय का गोश्त या जो श्वाइन है, वो किचन में काम नहीं करना चाहते। जो रेस्टोरेंट्स में काम करते हैं लोग या होटल्स में काम करते हैं, तो वो काम नहीं करना चाहते, तो कंपनी एडजस्ट करती है। वो ये नहीं सोचती या ये नहीं कहती कि जी आपको ये काम ज़रूर करना है। बहुत सारे लोग ये क्वेश्चन भी करते हैं कि अगर हम कुक की ऑसबिल्डिंग कर लें तो उसके बाद हमें ये इस तरह के काम जो हैं वो तो नहीं करने पड़ेंगे। तो ऐसा जो है वो कोई इशू नहीं होता। और वैसे भी यहाँ पे हाइजेनिक रूल्स होते हैं। आप डायरेक्ट जो है वो किचन में किसी भी चीज़ को हाथ नहीं लगाते, आप ग्लव्स पहन के जो है वो काम करते हैं। कोई ऐसा इशू नहीं होता। अगर आप मुस्लिम हैं, आप नमाज़ पढ़ना चाहते हैं, तो अगर आपके पास ऑफिस में कहीं पे जहाँ पे आप काम कर रहे हैं वहाँ पे जगह है, तो कोई भी आपको नहीं रोकेगा नमाज़ पढ़ने के लिए। बहुत कम जो है वो ऐसा होता है। डिस्क्रिमिनेशन या जो राइट विंग्स के लोग होते हैं वो हर कंट्री में, हर मज़हब में, हर मुल्क में जो है वो आपको मिल जाएंगे, हर जगह पे। लेकिन ये बहुत कम लोग होते हैं। हो सकता है कि बहुत सारे जो लोग हैं वो एक ही जगह पे हों और वहाँ पे आपको इस तरह का सामना करना पड़े। लेकिन ऐसा जो है वो जर्मनी में कोई भी ऐसे जो वाक़यात हैं, इस तरह की कोई चीज़ें जो हैं वो रजिस्टर्ड नहीं होती। यहाँ पे आज़ादी है। आप को अगर इस तरह की किसी डिस्क्रिमिनेशन का सामना करना पड़ता है तो आप पुलिस में रिपोर्ट कर सकते हैं। इसके अलावा जो कंपनीज़ होती हैं वहाँ पे कमेटी बनी होती है। वहाँ पे लोग होते हैं जो वर्कर्स के हकूक़ के लिए जो है वो बात करते हैं। आप वहाँ पे जो है वो रिपोर्ट कर सकते हैं। अगर मैं अपनी बात करूँ तो मेरी कोशिश होती है कि क्योंकि मैंने प्लान बनाने होते हैं, तो जो मुस्लिम्स हैं, जो वर्कर्स मेरे पास हैं, जैसे रमज़ान स्टार्ट है तो उनके ड्यूटी आवर्स जो है वो इस तरह सेट करता हूँ मैं कि वो काम पे रोज़ा रख के आ सकते हैं और रोज़ा खोलने के टाइम से पहले जो है वो घर पहुंच जाएं। ये मेरी कोशिश होती है। इसके अलावा जो जर्मन लोग हैं, जो क्रिश्चियंस हैं, उनके जो भी त्यौहार होते हैं, जैसे अभी कार्निवाल जो है वो गुज़रा है या क्रिसमस की छुट्टियां तो वैसे भी यहाँ पे होती हैं। ऐसा जो है वो जो हमारे त्यौहार हैं ईद का या जो दिवाली का या दूसरे जो भी त्यौहार होते हैं, उन पे यहाँ पे छुट्टियां तो नहीं होती, लेकिन आपके पास ये ऑप्शन होती है कि आप का जो डिपार्टमेंट हेड है उसके साथ आप बात करें। उस दिन के लिए जो है वो आप एक दिन जो है वो फ्री ले लें और इसके साथ किसी दूसरे दिन जो है वो जॉब कर लें या आप एक छुट्टी ले सकते हैं। इस तरह की जो है वो ऑप्शंस
हर जगह पे होती हैं और लोग एडजस्ट करते हैं। जब आप एक कंपनी में काम करते हैं तो एक बिल्कुल फैमिली की तरह जो है वो आपको ट्रीट किया जाता है और एक बिल्कुल फैमिली के जैसा जो है वो माहौल होता है। कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं होती। आप अपनी जो भी आपके त्यौहार हैं या आप के पास कोई ऐसी ऐसी चीज़ है कि जो आप करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं, आप डिस्कस भी कर सकते हैं। इसी को वर्क लाइफ बैलेंस भी जो है वो यहाँ पे कहा जाता है कि काम के दौरान जो है वो आप काम करें और अगर आपकी कोई ज़ाती प्राइवेट या कोई मजहबी ज़िम्मेदारी है तो आप उसको भी जो है वो अदा कर सकते हैं। ऐसा यहाँ पे जर्मनी में ऐसा कोई भी रूल नहीं है कि चीज़ें जो हैं वो ना हो सकें। ये होता है कि जी जो यहाँ पे मस्जिदें हैं वहाँ पे आप स्पीकर पे जो है वो अज़ान नहीं दे सकते, लेकिन हर जगह पे मस्जिदें होती हैं। यहाँ पे चूँकि तुर्किश कम्युनिटी जो है वो बहुत ज़्यादा है। अगर हम ओवरऑल जर्मनी की बात करें तो 7 to 8% जो है वो मुस्लिम्स यहाँ पे रहते हैं और बहुत ज़्यादा आबादी है। तुर्किश मुस्लिम्स जो हैं वो यहाँ पे ज़्यादा हैं क्योंकि 80s में जो है वो एज ए गेस्ट वर्कर जो है वो यहाँ पे बुलाए गए थे और उसके बाद वो यहाँ पे सेटल हो गए और उसके बाद उनके दूसरे लोग या उनकी जो नस्लें थीं वो यहाँ पे पैदा हुई, बड़ी हुई। तो तुर्किश मस्जिदें जो हैं वो आपको यहाँ पे जर्मनी में ज़्यादा मिलेंगी। हर जगह पे, हर सिटी में एक छोटी बड़ी जितनी भी जो है वो सिटी बड़ा हो छोटा हो उस हिसाब से जो है वो मस्जिदें आपको मिल जाएंगी। इट मीन्स कि अगर आप मुस्लिम हैं, आप नमाज अदा करना चाहते हैं, आप ईद की नमाज़ पढ़ना चाहते हैं तो आपको वहाँ पे जो है वो सहूलत मिल सकती है। इसके अलावा जो दूसरी सिख कम्युनिटी है या हिंदुइज़्म से जो लोग तल्लक रखते हैं उनके लिए भी डिफरेंट सिटीज़ में जो है वो गुरुद्वारे या मंदिर इस तरह की जो हैं वो बने होते हैं। अगर आप जर्मनी में रहते हैं या आपके कोई रिलेटिव जो हैं वो इस रिलीजन से रिलेटेड हैं तो उनको पता होगा कि हम्बुर्ग में जो है वो मंदिर भी है। इसके अलावा यहाँ पे मोर्स एक सिटी है, वहाँ पे जो है वो गुरुद्वारा भी है। वहाँ पे लोग जो हैं वो अपनी जो भी मजहबी उनकी ज़िम्मेदारियाँ होती हैं या फ़राइज़ होते हैं वो अदा करते हैं। तो बात करने का मकसद एक्चुअली ये है कि बहुत सारे लोग पूछते हैं कि जी जर्मनी में जो है वो जो मिनॉरिटीज़ हैं उनके साथ कैसा सलूक होता है। यहाँ पे ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप किसी भी कंट्री से हों, नेशनैलिटी से हैं, आप किसी भी मज़हब से हैं, आप दूसरे के मज़हब को जो है वो एहतराम देते हैं तो दूसरा आपके मज़हब को जो है वो एहतराम देता है। और लोग जो हैं वो काम के वक़्त सिर्फ़ काम को देखते हैं। ये नहीं है कि आप किस नेशनैलिटी से हैं या किस जो है वो कम्युनिटी से हैं, ये नहीं देखते। यहाँ पे सिर्फ जो है वो काम होता है। यहाँ पे आके आपको पता चलता है कि वर्क लाइफ बैलेंस क्या है और किसी दूसरे कंट्री में रहते हुए ज़िंदगी जो है वो कितनी फास्ट होती है, अपनों से दूर जो है वो त्यौहार कैसे होते हैं, ये सारी चीज़ें जो हैं वो लोग फील करते हैं। यकीनन जो है वो ये इतना आसान नहीं होता। लोग सोचते हैं कि हम कल ही जो है वो किसी दूसरे कंट्री में या जर्मनी में जो है वो चले जाएं, लेकिन ये सोचना आसान है। आपको विद इन वीक जो है वो पता चलता है कि कौन कौन सी चीज़ें जो हैं वो आप खो चुके हैं। अपनों से दूरी, इसके अलावा जो घर का माहौल होता है, यार दोस्त, गली मोहल्ले के लोग, सारी चीज़ें जो हैं वो आप खो देते हैं। यकीनन जो है वो लोगों को तरक्की करनी चाहिए, लेकिन अगर ज़ाती तौर पे मुझसे पूछें जी मैं कैसा फ़ील करता हूँ तो ये बहुत मुश्किल है। बहुत सालों से जो है वो मैं अपने कंट्री से बाहर हूँ। बहुत सारे कंट्रीज़ में जो है वो मैंने काम किया, बहुत सारी नेशनैलिटीज़ के साथ जो है वो लोगों के साथ इंटरेक्शन हुआ है मेरा। लेकिन फिर भी जो है वो जो देसीपन होता है या जो वो बचपन की यादें या यार दोस्त जो होते हैं वो भूलते नहीं हैं बंदा, किसी भी कंट्री में चला जाए। यहाँ पे अगर आप किसी दूसरे कंट्री में हैं, अपने मुल्क से बाहर हैं, तो आप अपने कंट्री के खाने जो हैं वो ढूँढने की कोशिश करते हैं, अपने कंट्री से के लोग जो हैं वो ढूँढने की कोशिश करते हैं। आप कोशिश करते हैं कि जो आपकी मदर लैंग्वेज है उसमें बात करें। अगर मुझसे पूछें तो मेरी कोशिश होती है कि मैं चूँकि पंजाबी हूँ
तो लोगों से जो है वो पंजाबी में बात करूं। आप में से बहुत सारे लोग जो हैं वो उनसे फ़ोन पे मैं बात कर चुका हूं। मैं सबसे पहले यही पूछता हूं कि आप किस जगह से हैं, आप पंजाबी हैं, आप पंजाबी समझते हैं, उर्दू बोलते हैं, या कौन सी लैंग्वेज है आपकी। अगर बंदा जो है वो पंजाबी बोलता हो तो मेरी कोशिश होती है कि मैं भी पंजाबी में जो है वो बात करूं। अच्छा लगता है अपना जो है वो मदर लैंग्वेज में बात करना, अपने लोगों से मिलना। आप इंडिया से हैं तो यकीनन जो है वो आप अपने कंट्री के लोगों से बात करके खुश होते होंगे। बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं बाहर, ये भी जो है वो एक हकीकत है कि यहाँ पे अगर आप अपने कंट्री के लोगों से बात करते हैं तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स या बहुत सारी चीज़ें चूँकि आपको ऑलरेडी पता होती है, लोगों की नफ्सियात का पता होता है अपने कंट्री की, तो यकीनन जो है वो कुछ लोग इसको अच्छा भी नहीं समझते। लेकिन मुझे लगता है कि ये मेरी ओपिनियन है कि ऐसा बात करना चाहिए, मिलना चाहिए, ताकि जो है वो जो जिस कल्चर में हम पैदा हुए, जिस कम्युनिटी में हम पैदा हुए, वो उसकी यादें जो हैं वो ताज़ा हो सकें। हम कहीं भी चले जाएं, हमें जर्मन पासपोर्ट आपको मिल जाए, आप यहाँ पे जर्मन नेशनल हो जाएं, लेकिन फिर भी जो है वो आप रहेंगे अपने नेशनैलिटी के। मैं आपको मज़े की बात बताऊँ, इसी वीक में जो है वो एक बंदा मैं अपनी कंपनी में उससे मिला, तो मैंने उससे पूछा जी कि आप किस कंट्री से हैं? तो उसने कहा मैं यहाँ पे जर्मन में पैदा हूँ। लेकिन मैंने कहा जी आप जर्मन लगते नहीं हो। तो उसने कहा जी हाँ जी, मेरे पेरेंट्स जो हैं वो श्रीलंका से आए थे, लेकिन मैं यहीं पे पैदा हुआ हूँ। तो ऐसा जो है वो ऐसा फ़ील होता है। आप चाहे आपके बच्चे भी यहाँ पे पैदा हो जाएँ तो वो कलर के हिसाब से या लैंग्वेज या रहने-सहने के हिसाब से ये पता चलता है कि शायद जो है वो आप यहाँ के नहीं हैं। बहुत सारे पेरेंट्स जो हैं वो कोशिश करते हैं कि अपने बच्चों को जो उनकी मदर लैंग्वेज है या अपनी नेशनैलिटी या जो भी उनकी नेशनल लैंग्वेज होती है उसके बारे में ना बताएं या बात ना करें, और सिर्फ जो है वो जर्मन सिखाने की कोशिश करें। मेरी ओपिनियन थोड़ी सी डिफरेंट है। मैं कहता हूँ कि जी जर्मन जो है वो बच्चे स्कूल में भी सीख लेंगे, बाहर कहीं भी जाएंगे तो जर्मन लैंग्वेज सीख लेंगे, लेकिन घर में आप कोशिश करें कि बच्चों के साथ अपनी लैंग्वेज में जो है वो बात करें, ताकि वो ये समझ सकें कि आप एक्चुअली जो है वो किस कम्युनिटी से हैं। बेशक जो है वो आप अपने कंट्री नहीं जाते, आप किसी रिलेटिव से नहीं मिलते, आप अपनी कम्युनिटी के लोगों से नहीं मिलते, लेकिन कम से कम ये तो हो सकता है कि आप घर पे जो है वो ऐसे बात करें, ऐसे रहें, ताकि उन बच्चों को ये एहसास हो कि एक्चुअली उनके पेरेंट्स जो है वो किस कंट्री से आए थे। ये कुछ चीज़ें थी, मैंने सोचा कि आपके साथ जो है वो शेयर की जाएं। मिलेंगे किसी दूसरी वीडियो में। दुआओं में ज़रूर याद रखें। जो भी यहाँ पे भी रमज़ान स्टार्ट है उनको बहुत बहुत मुबारक, और दुआओं में ज़रूर याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।